साथियों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक स्वान सॉन्ग जिसका नाम है द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट इनका क्या है, एक ट्रैजिक कॉमेडी की कैटेगरी में रखा जाता है और इसमें कुछ ही एलिमेंट ट्रैजिक कॉमेडी के मिलते हैं। वैसे तो ये क्या है, एक रोमांस या ट्रेजेडी की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, इसका अगर जॉनर तो हमने बता ही दिया और ये लिखा गया है 1610 से 1611 के बीच में। ठीक है, और इसी समय इसको परफॉर्मेंस किया गया था। फर्स्ट फोलियो 1623 में इसको पब्लिश करवाया गया और जॉनर में मैंने बता दिया ये ट्रैजिक कॉमेडी, साथ ही साथ क्या है, एक रोमांस भी है। ट्रैजिक कॉमेडी के इसमें कुछ ही एलिमेंट मिलते हैं। इसका प्रोटोगनिस्ट कौन है, प्रॉस्पेरो है, और इसका एंटागोनिस्ट कौन होता है, एंटोनियो और अलांसो दिखाया जाता है। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं इस प्ले को। टेम्पेस्ट की बात करें तो ये 1611 और ये लिखा कब गया है, 1611, यानी कि रिटन की डेट, ये रिटन डेट आप ध्यान बनाए रखना, 1610 से 1611 के बीच में लिखा गया है। सबसे पहली बार ये पब्लिश कब हुआ था, कब प्रिंटेड हुआ, तो 1623 में फर्स्ट फोलियो में इसको प्रिंटेड कराया गया था हेनरी और कॉन्डेल के द्वारा, जो कि विलियम शेक्सपियर के दो सह एक्टर थे। अगर हम जॉनर की बात करें तो ये जॉनर इसका क्या है, ये ट्रैजिक कॉमेडी है, साथ ही साथ ये रोमांस भी है। ठीक है, अब ट्रैजिक कॉमेडी और रोमांस कैसे है, इसको देखो, हमने ब्रैकेट में बिल्कुल क्लियर कट लिख रखा है कि इट इज़ क्लासिफाइड एज अ कॉमेडी। इसको फर्स्ट फोलियो में एक कॉमेडी के रूप में क्लासिफाइड किया गया, बट इट हैज़ सम एलिमेंट ऑफ ट्रैजिक कॉमेडी, लेकिन इसके अंतर्गत कुछ एलिमेंट जो हैं वो काय के हैं, ट्रैजिक कॉमेडी के हैं। अगर हम इसके प्रोटोगोनिस्ट की बात करें तो इसका हीरो कौन है, प्रॉस्पेरो दिखाया जाता है जो कि मिरांडा के पिता हैं, और एंटागोनिस्ट कौन दिखाया जाता है, एंटोनियो, और यानी कि खलनायक किसे कहते हैं, जिसका विलेन हो, नेगेटिव कैरेक्टर हो। ठीक है, तो एंटोनियो और अलांसो कहलाता है। बात क्लियर हो ली यहाँ तक। अब अगला अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो इसकी सेटिंग कहाँ दिखाई जाती है, इसकी सेटिंग जो है एक टेम्पेस्ट, एक तूफान दिखाया जाता है। तूफान टेक प्लेस ऑन एन आइलैंड, एक आइलैंड होता है, अननोन आइलैंड होता है, समवेयर इन दी मेडिटेरियन, भूमध्य सागर में। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले समुद्र में होती है, पहले सेटिंग कहाँ दिखाई देती है, समुद्र में दिखाई जाती है, और इसके बाद एक अननेम आइलैंड होता है, दी मेडिटेरियन। मेडिटेरियन का मतलब होता है भूमध्य सागर, यानी कि पहले समुद्र में और बाद में भूमध्य सागर के एक कोई अननोन द्वीप है, उस पर इसकी सेटिंग दिखाई जाती है। ठीक है, अब हम इसके सोर्स की बात करें तो इसका वैसे तो इसका जो प्लॉट है वो ओरिजिनल प्लॉट है, ध्यान दीजिएगा, वैसे तो इसका ओरिजिनल प्लॉट है, ठीक है, सोर्स में, बट लेकिन ध्यान रखिए द इंस्पायरेशन, इस प्ले को लिखने की उनको इंस्पायरेशन, प्रेरणा मिली, माइट हैव कम फ्रॉम सिल्वेस्टर जॉर्डेंस की, एक सिल्वेस्टर जॉर्डेंस की एक डिस्कवरी ऑफ द बर्मुडाज है। फिर रिपीट करता हूँ, सिल्वेस्टर जर्स डैन की अ डिस्कवरी ऑफ द बर्मुडाज है, जो कि 1610 में लिखी थी इन्होंने। उससे इनको क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है। ठीक है, यानी कि इंस्पायर होते हैं। एक जहाज़ के नाविक की वापसी के बारे में कहानी थी। इसमें क्या होता है, एक जहाज़ के नाविकों की वापसी के बारे में कहानी है, और जो कि जहाज़ क्या हो गई थी, गायब हो गई थी, और ये TGT 2003 में पूछा गया है। बर्मुडा को एक चीज़ और ध्यान रखना, सिल्वेस्टर जॉर्डन्स डिस्कवरी ऑफ बर्मुडाज 1610 तो क्लियर हो ही गया होगा यहाँ पर। और ये स्टोरी रिटर्न ऑफ द सेलर्स, सेलर्स का मतलब होता है सेलर ऑफ द शिप, जो शिप थे, जहाज़ के जो नाविक थे, सेलर थे, के बारे में इनको कहानी को बताती है। और वो जहाज़ जो है वो क्या हो गया था, डिसअपियर हो गया था। बर्मुडाज बाज नोन एज, इसको जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है, द आइल ऑफ डेविल्स। आइल ऑफ डेविल्स का मतलब होता है कि डेविल्स के द्वीपों के नाम से जाना जाता है। इतना क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके कुछ नोटेबल पॉइंट की, और अगर हम नोटेबल पॉइंट की बात करते हैं तो पहला, टेम्पेस्ट को विलियम शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग कहा जाता है। स्वान सॉन्ग का मतलब होता है अंतिम प्ले माना जाता है। दूसरा, इनके बारे में ध्यान बनाए रखिएगा कि ठीक है, 1613 में
द टेम्पेस्ट बाद परफॉर्म किया गया था टू सेलिब्रेट करने के लिए द मैरिज, शादी को, और किसकी शादी को सेलिब्रेट करने के लिए टेम्पेस्ट को परफॉर्म किया गया था? प्रिंसेस राजकुमारी एलिजाबेथ की, कौन? प्रिंसेस एलिजाबेथ, राजकुमारी एलिजाबेथ की शादी को सेलिब्रेट करने के लिए इस प्ले टेम्पेस्ट प्ले को परफॉर्म किया गया था। और ये जो डॉटर थी प्रिंस एलिजाबेथ किसकी पुत्री थी? किंग जेम्स फर्स्ट की पुत्री थी। तो जब किंग फर्स्ट जेम्स की पुत्री की शादी हो रही थी प्रिंस एलिजाबेथ की, तो उस शादी को सेलिब्रेट करने के लिए, जश्न मनाने के लिए टेम्पेस्ट प्ले को परफॉर्म किया गया था। ठीक है, और इसके बाद कहाँ? विद इलेक्टर फ्रेडरिक, और किसके साथ? इलेक्ट्रिक फ्रेडरिक के साथ, और कहाँ? बिट हॉल में 1613 में। ठीक है, द टेम्पेस्ट शेक्सपियर, जो टेम्पेस्ट है, टेम्पेस्ट का मतलब होता है तूफान, ये शेक्सपियर का प्ले बिगिन होता है विद द स्टॉर्म एट सी, समुद्र में तूफान से इसकी शुरुआत दिखाई जाती है। आप यहाँ पर देख भी सकते हो इसको, ठीक है, कि किस तरीके से। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टर लिस्ट को। अगर हम कैरेक्टर लिस्ट की बात करते हैं तो जो प्रेस्पेरो है, प्रेस्पेरो क्या है? राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान, मिलान का आधिकारिक राजा दिखाया जाता है। मिरांडा उसकी पुत्री है, यानी कि प्रेस्पेरो की डॉटर है। एरियल की अगर हम बात करें तो एक स्पिरिट दिखाई जाती है, और ये स्पिरिट जो होती है वो प्रेस्पेरो की सर्विस यानी कि सेवा में होती है। जो भी प्रेस्पेरो आदेश करता है, स्पिरिट उस आदेश का पालन करती है। एंटोनियो की बात करें तो ये प्रेस्पेरो का भाई दिखाया जाता है, गद्दार होता है। क्या करता है? प्रेस्पेरो के राज्य को हड़प करके वो खुद ड्यूक यानी कि मिलान का ड्यूक बन जाता है। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें तो किसको? कैलिबन को डिस्कस करेंगे। कैलिबन जो कौन दिखाया जाता है? एक सैवेज, एक असभ्य मॉनेस्टर होता है, और क्या करता है? प्रेस्पेरो इसको गुलाम अपना बना लेता है, नौकर बना लेता है। और ये किसका बेटा दिखाया जाता है? कैलिबन। कैलिबन जो है वो बेटा दिखाया जाता है। नाउ अभी अभी जिसकी डिसीज का मतलब होता है मृत्यु हुई है, बिच मीन्स चुड़ैल, और उस चुड़ैल का नाम है साइकोरेक्स, यानी कि कैलिबन की माता का नाम साइकोरेक्स है, जो कि एक चुड़ैल है जिसकी अभी अभी क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। अब आगे देखो, आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा साइकोरेक्स। साइकोरेक्स कौन है? कैलिबन की माँ है, यानी कि कैलिबन और साइकोरेक्स ये दोनों क्या हैं? माँ बेटा हैं। इसके बाद अलांसो की बात करें तो ये किंग ऑफ नेपल्स दिखाया जाता है, और ये फर्डिनेंड का पिता दिखाया जाता है। किसका? फर्डिनेंड का। ध्यान रखना, कौन? अलांसो। फर्डिनेंड कौन होता है? ये बेटा दिखाया जाता है, और आयर उत्तराधिकारी होता है ऑफ अलांसो, यानी कि अलांसो की मृत्यु के बाद उनके राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? फर्डिनेंड बनेगा। और क्या फर्डिनेंड के बारे में बताऊं? फर्डिनेंड जो है वो मिरांडा का लवर दिखाया जाता है, यानी कि जो मिरांडा यानी कि प्रेस्पेरो की जो पुत्री है, डॉटर है, उससे ये प्यार करने लगता है। कौन? फर्डिनेंड। तो मिरांडा का लवर है, अलांसो का बेटा है, और आगे चल कर के ये अलांसो का उत्तराधिकारी बनेगा। दूसरा सेबेस्टियन के बारे में बात करें तो अलांसो का ब्रदर है, यानी कि सेबेस्टियन जो है वो अलांसो का कौन दिखाया जाता है? भाई दिखाया जाता है। लाइक एंटोनियो, यहाँ पे लाइक एंटोनियो इसलिए लिखा गया है, एंटोनियो की तरह, जिस तरीके से प्रेस्पेरो का भाई एंटोनियो गद्दार है, उसी तरीके से यहाँ पर अलांसो का भाई जो है वो सेबेस्टियन गद्दार होता है। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। हम लोग डिस्कस करें गोंजालो की, तो गोंजालो कौन होता है? ये बहुत ही वफादार ऑनेस्ट लॉर्ड दिखाया जाता है, बूढ़ा होता है, और गोंजालो ही मदद करता है, हेल्प करता है किसकी? प्रेस्पेरो और मिरांडा की, टू एस्केप, बचने के लिए। अगर हम बात करें स्टेफनो की, तो जो स्टेफनो होता है एक ड्रंकन बटलर दिखाया जाता है। अब यार ये ड्रंकन बटलर कौन होता है? ड्रंकन बटलर हम उसे कहते हैं एक शराबी कोई हो, ठीक है, ड्रंकन शराबी बटलर, ओके। और ट्रैंक्विलो कौन दिखाया जाता है? जेस्टर दिखाया जाता है, वहाँ का विदूषक होता है। और जूनो कौन होती है? रोमन गॉडेस ऑफ मैरिज, शादी की रोमन गॉडेस दिखाई जाती हैं, रोमन की एक देवी हैं शादी की, ठीक है, जैसे ज्ञान की देवी अपने यहाँ कौन है? माँ सरस्वती। वैसे ही वहाँ जूनो को गॉडेस, रोमन गॉडेस माना जाता है ऑफ मैरिज, और सेरिस को रोमन गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर माना जाता है,
और जो आयरिस होती हैं वो ग्रीक गॉडेस ऑफ सी एंड स्काई, यानी कि विवाह की रोमन देवी हैं, ये कृषि की रोमन देवी हैं, और आयरिस जो है वो समुद्र और आकाश की जो है यूनानी देवी हैं। बात इतनी क्लियर हो ली है। और अगर हम बोस बैन की बात करें तो अपेयरिंग ओनली इन द फर्स्ट एंड लास्ट सीन, ये बहुत ज़्यादा प्ले में दिखाई नहीं देता, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट सीन में इसको दिखाई देता है। और शिप मास्टर का ये कौन है? नौकर है। जो शिप मास्टर है उसका नौकर दिखाया जाता है। इतना क्लियर हो लिया। चलो ध्यान से देखते रहना, फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे अलांसो कौन दिखाया जाता है? किंग ऑफ नेपल्स दिखाया जाता है और फादर ऑफ फर्डिनेंड, फर्डिनेंड का पिता है। सेबेस्टियन कौन है? अलांसो का भाई दिखाया जाता है, अलांसो का भाई, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हैं? भाई भाई हैं। और प्रेस्पेरो की बात करें तो ये ड्यूक ऑफ मिलान दिखाए जाते हैं। कौन होते हैं? ड्यूक ऑफ मिलान होते हैं। और इसका भाई जो है वो कौन दिखाया जाता है? एंटोनियो दिखाया जाता है। प्रेस्पेरो का ब्रदर होता है जो बाद में ड्यूक ऑफ मिलान का राज्य छीन लेता है। अगला अगर हम बात करें फर्डिनेंड की, फर्डिनेंड कौन होता है? अलांसो का बेटा दिखाया जाता है और मिरांडा का प्रेमी दिखाया जाता है। किसका? मिरांडा का, इसका। और मिरांडा कौन होती है? मिरांडा जो होती है वो डॉटर होती है ड्यूक ऑफ मिलान की। जो ड्यूक होते हैं, प्रेस्पेरो होते हैं, उनकी पुत्री दिखाई जाती है। गोंजेलो कौन होता है? एक ओल्ड ऑनेस्ट लॉर्ड। गोंजेलो जो मदद करता है किसकी? मिरांडा और प्रेस्पेरो को वहां से भागने में, मिलान से भागने में मदद करता है। इसकी जो एक नाव होती है उस नाव में उसकी जादू की किताबें या कुछ ज़रूरत का सामान होता है वो रख देता है और इन्हें मिलान से बाहर निकाल देता है। ठीक है। एड्रियन और फ्रांसिस को एक लॉर्ड दिखाए जाते हैं इन अलांसोज शूट में। ठीक है, तो ये ध्यान बनाए रखना। एड्रियन और फ्रांसिस्को को एरियल कौन होती है? स्प्रिट होती है इन अ सर्विस ऑफ प्रेस्पेरो, प्रेस्पेरो की सर्विस में। इसके बाद कैलिवन के बारे में तुम जानते हो, ये कैल्विन कौन दिखाया जाता है? ये बेटा होता है बिच सैकोरेक्स, जो एक चुड़ैल होती है सैकोरेक्स, उसका बेटा दिखाया जाता है। ठीक है। स्टेफेनो और ट्रैंक्विलो कौन होता है? स्टेफेनो और ड्रंकन बटलर दिखाया जाता है। ट्रैंक्विलो जो है एक जेस्टर दिखाया जाता है। ठीक है। बैट्समैन के बारे में मैंने बता ही दिया है, ये क्या होते हैं? फर्स्ट और लास्ट सीन में ये नजर आते हैं। ठीक है, तो बड़े ध्यान से इन सब चीज़ों को देखते रहिएगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं किसकी? अब हम लोग चर्चा करेंगे कैरेक्टर की, यानी कि हिंदी समरी की। तो चलो शुरुआत करते हैं। एक कहानी समुद्र के एक तूफान से शुरू होती है जब किंग ऑफ नेपल्स, और किंग ऑफ नेपल्स का नाम है, किंग ऑफ नेपल्स का नाम है, ध्यान बनाए रखिएगा, अलांसो। क्या नाम है? अलांसो। ये रहे आपके किंग ऑफ नेपल्स। ठीक है। अपनी बेटी की शादी करके ट्यूनिस एक जगह है, ट्यूनिस से इटली वापस लौट रहे हैं। ध्यान बनाए रखिएगा, कौन सी जगह बताइए हमने? ट्यूनिस। ट्यूनिस से वो इटली वापस लौट रहे हैं और तब रास्ते में आते समय समुद्र में एक तूफान उठता है और उनके जहाज को पानी में डूबने की आशंका है। इस जहाज में अलांसो कौन कौन बैठा हुआ है? अलांसो, फर्डिनेंड, यानी कि कौन कौन बैठा हुआ है? अलांसो, ये अलांसो है, और कौन कौन है? फर्डिनेंड है। नेक्स्ट कौन है? यहां से देखो, अलांसो है, फर्डिनेंड बैठा हुआ है, सेबेस्टियन बैठा हुआ है, एंटोनियो बैठा हुआ है। कौन? एंटोनियो, ये ऊपर है एंटोनियो, ये एंटोनियो इसी में बैठा हुआ है। ठीक है। गोंजेलो बैठा हुआ है उसी जहाज के ऊपर। कौन है? गोंजेलो। देखो यहाँ पे हमने बना रखा है, ये गोंजेलो बैठा हुआ है। ठीक है। स्टेफेनो है, ट्रैंक्विलो है, ये बैठे हुए हैं। और ये सभी किस में हैं? जहाज में। इस जहाज में किसका जिक्र किया है? अलांसो, फर्डिनेंड, सेबेस्टियन, एंटोनियो, गोंजेलो, स्टेफेनो, ट्रैंक्विलो, ये सभी हैं। प्रेस्पेरो और उसकी बेटी मिरांडा। अब हम बात करें इस सैकोरेक्स, इसी के यहाँ है। अगर हम प्रेस्पेरो और उसकी बेटी मिरांडा की बात करते हैं तो ये प्रेस्पेरो है और ये कौन है? मिरांडा है। भूमध्य सागर के एक द्वीप
से खड़े होकर ये सब देख रहे हैं। मिरांडा अपने पिता से पूछती है कि कहीं ये तूफान आपके जादू से बनाया हुआ तो नहीं है, क्योंकि मिरांडा को इस बात का संदेह है कि ये तूफान जो समुद्र में आया है, इस तूफान को मिरांडा के पिता ने अपने जादू से बनाया है। वह कहती है कि इस जहाज के अंदर बहुत लोग हैं और आपके इस तूफान से उन सब लोगों की ज़िंदगी को खतरा है। तब उसके पिता प्रॉस्पेरो ये जवाब देते हैं कि हाँ, ये तूफान मेरा ही बनाया हुआ है, लेकिन इस जहाज के अंदर सभी सुरक्षित हैं। मिरांडा अपने पिता से कहती है, कौन? मिरांडा ये अपने पिता से कहती है, किससे? प्रॉस्पेरो से कहती है कि अब समय आ गया है जब तुम जान लो कि तुम कौन हो और मैं कौन हूं और हम इस द्वीप पर कैसे आए। प्रॉस्पेरो अपनी बेटी को बताता है 12 साल पहले, कितने साल पहले? 12 साल पहले मिलान का राजा हुआ करता था मैं कौन हुआ करता था? मिलान का राजा हुआ करता था। मेरे भाई एंटोनियो ने नेपल्स के राजा के साथ मिलकर, यानी कि मेरा जो भाई एंटोनियो था, ये इसने किसके साथ मिलकर? नेपल्स के राजा के साथ मिलकर एक षड्यंत्र बनाया और उस षड्यंत्र के तहत मुझसे मेरा राजपाट छीन लिया गया और मुझे समुद्र में मरने के लिए तुम्हारे साथ छोड़ दिया गया। तब मेरा एक सबसे ईमानदार सेवक, और उस ईमानदार सेवक का नाम था गोंजेलो, ईमानदार सेवक गोंजेलो ने मुझे एक छोटी सी नाव में छोड़ने और इस द्वीप पर आया और उसने मेरे साथ कुछ पुस्तकें भी दी जिनसे मुझे अपने जादू सीखने में मदद मिली और वही इस द्वीप तक जिंदा छोड़ गया था। कौन? वही कौन? गोंजेलो। तब से आज तक हम यहाँ पर सही समय का इंतजार कर रहे हैं कि कब मुझे अपने दुश्मनों से बदला लेने का मौका मिले, और आज वह समय आ गया है। इस जहाज के अंदर मेरे वह सभी दुश्मन उपस्थित हैं जिनसे मैं बदला लेना चाहता हूँ। प्रॉस्पेरो अपनी बेटी को अपने जादू से सुला देता है ताकि मिरांडा उसको परेशान ना करे। प्रॉस्पेरो के पास 2 पिशाच हैं और एक अच्छा पिशाच जिसका नाम एरियल है, ठीक है, और जिसको प्रॉस्पेरो ने साइकोरेक्स की चुड़ैल से बचाया है। यानी कि जो एरियल थी, ये है एरियल, और इस एरियल को प्रॉस्पेरो ने किससे छुड़ाया? ये पहले कब्जे में था, साइकोरेक्स एक नाम की एक चुड़ैल थी, उसके कब्जे में था, इसलिए एरियल प्रॉस्पेरो का सच्चा गुलाम है। दूसरे एक और पिशाच है जिसका नाम है कैलिबन। क्या नाम है भाई? कैलिबन। ये है, तुम्हें दिख रहा होगा, एक कैलिबन है जो कि, और इसकी माता का नाम साइकोरेक्स है। प्रॉस्पेरो कैलिबन के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता क्योंकि एक बार कैलिबन ने प्रॉस्पेरो की बेटी मिरांडा के साथ बलात्कार करने की कोशिश की, इसलिए प्रॉस्पेरो उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता। मिरांडा भी उसे पसंद नहीं करती। आज तक मिरांडा ने अपने पिता के अलावा और कोई भी इंसान नहीं देखा, क्योंकि वह इस द्वीप पर तब आ गई जब वह 3 साल की थी। अब मिरांडा कितने साल की हो गई है? अब मिरांडा भाई हो गई है 15 साल की। कितने साल की हो गई है? 15 साल की, क्योंकि 12 साल इस द्वीप पर रहते हुए हो गए। बात इतनी क्लियर होली। नेक्स्ट, तभी एक पिशाच जिसका नाम एरियल है, अब वो एरियल आता है। कौन? एरियल। यहां पे देखो, ये दिखेगा आपको एरियल। एरियल आता है और वह प्रॉस्पेरो का गुलाम भी है। वह बताता है कि प्रॉस्पेरो के कहने के मुताबिक उसने समुद्र में तूफान उठा दिया और जहाज में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। एरियल उन्हें आगे बताता है कि जहाज में जो लोग सवार थे उन सभी में फर्डिनेंड को अलग कर दिया गया है। किसको? फर्डिनेंड। और फर्डिनेंड कौन है भाई? फर्डिनेंड ये जो है वो अलांसो का बेटा है। किसका है? अलांसो। ये अलांसो किंग ऑफ नेपल्स है, ठीक है, फर्डिनेंड का पिता है ये। और इसी के साथ मिलकर के जो है उसका जो भाई होता है एंटोनियो, वो क्या करता है? मिलान को इसके साथ मिलकर के एंटोनियो जो है वो मिलान से प्रॉस्पेरो को निकाल देता है। बाकी सभी लोग द्वीप के दूसरे छोर पर हैं
जब उन सभी को होश आता है तो वह पाते हैं कि फर्डिनेंड उनके पास नहीं है। वे सभी फर्डिनेंड को तलाश करने आरंभ कर देते हैं क्योंकि फर्डिनेंड वहां पर नहीं होता। फर्डिनेंड देखो किससे प्यार करता हुआ दिखाया जा रहा है, मिरांडा से। उन सभी को होश आता है तो वह पाते हैं कि फर्डिनेंड उनके पास नहीं है। वे सभी फर्डिनेंड की तलाश करना आरंभ कर देते हैं। जब वह उन्हें नहीं मिलता तो उसके पिता ये सोचते हैं कि उसका पुत्र समुद्र में कहीं डूबकर मर गया है। एरियल द्वीप पर उपस्थित सभी लोगों के पास जाता है और उन्हें एक मधुर गीत सुनाता है। कौन? एरियल। कौन जाता है? ये इन्हें और एक मधुर गीत सुनाता है और उन्हें, जिसकी वजह से वे सभी सो जाते हैं। लेकिन ड्यूक ऑफ मिलान और एंटोनियो, ड्यूक ऑफ मिलान जिसका नाम क्या है? एंटोनियो, नेपल्स के राजा का छोटा भाई सेबेस्टियन जाग रहे हैं। नेपल्स के राजा छोटा भाई सेबेस्टियन जाग रहे हैं। एंटोनियो सेबेस्टियन से कहता है कि अभी तुम्हारा भाई सो रहा है, उसे मार दो और उसकी मौत के बाद तुम नेपल्स के राजा बन जाओ, जिस तरह से मैंने अपने भाई के साथ किया था। अच्छा, वहां पर तो सही है। इसका मतलब सेबेस्टियन अच्छा व्यक्ति नहीं है। वो एंटोनियो के बहकावे में आ जाएगा। यहां पर कौन? इस एंटोनियो के, ये जो सेबेस्टियन है वो अच्छा व्यक्ति नहीं है। ये किसके बहकावे में आ जाएगा? एंटोनियो के बहकावे में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। ये है एंटोनियो। और वो ये भी कहता है जिस तरह से मैंने अपने भाई के साथ किया उसी तरह से तुम भी नेपल्स के राजा बन सकते हो। सेबेस्टियन ने एंटोनियो की बात मान ली, लेकिन ये सभी बात एरियल भी सुन रहा था जो वहां पर अदृश्य था। इतना जानने के बाद एरियल अलांसो के कान में जाकर बहुत तेज संगीत बजा देता है, जिसकी वजह से एंटोनियो जो है वो नींद से जाग जाता है। कौन? एंटोनियो। इसके बाद एंटोनियो भी क्या करता है? नींद से जाग जाता है। जब एंटोनियो नींद से जाग जाता है तब तो सेबेस्टियन और एंटोनियो, यानी कि तब क्या होता है, जो सेबेस्टियन होता है वो एंटोनियो को नहीं मार पाता। दूसरी तरफ कैलिबन एक बहुत ही बुरा पिचास है, जो ट्रैंक्विलो एक जेस्टर और दूसरा स्टेफेनो जो कि एक बटलर के संबंध में आता है, डेट मीन्स के कांटेक्ट में आता है, क्योंकि वह कैलिबन को मदिरा पीने के लिए देते हैं। कैलिबन को कौन? ये ट्रैंक्विलो और स्टेफेनो शराब पीने के लिए देते हैं। तभी कैलिबन कहता है मैं तुम लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि तुम मेरे मालिक प्रेस्पेरो को मार दो, उसके बदले में मैं सारी जिंदगी तुम लोगों का गुलाम बन के रहूंगा। मैं उसे मारना चाहता हूं क्योंकि प्रेस्पेरो से पहले इस द्वीप पर मेरी माता साइकोरेक्स का राज्य चलता था। उसने हमारे इस द्वीप को हड़प लिया, मुझे अपना गुलाम बना लिया, इसलिए मैं प्रेस्पेरो को मारना चाहता हूं। कौन कहता है? ये साइकोरेक्स कहता है। कौन कहता है? साइकोरेक्स। किससे कहता है? इन दो। ठीक है, ये कैलिबन जो है वो किसको मारना चाहता है? प्रेस्पेरो को मारना चाहता है। कौन? कैलिबन। ये भी ध्यान रखना। दूसरी तरफ एरियल फर्डिनेंड को प्रेस्पेरो की गुफा में लाता है। फर्डिनेंड किसका पुत्र दिखाया जाता है? ये आ गया, और ये किसके? प्रेस्पेरो की गुफा में आ जाएगा। ठीक है, किसकी गुफा में है? प्रेस्पेरो की। तो ये ध्यान बनाए रखना। लाता कौन है? एरियल। फर्डिनेंड को प्रेस्पेरो की गुफा में लाया जाता है। वह वहां आकर प्रेस्पेरो की बेटी मिरांडा से मिलता है। मिरांडा बहुत ही खूबसूरत लड़की है, बहुत ही प्यारी लड़की है, जिसे देखते ही फर्डिनेंड प्यार करने लगता है। लेकिन इससे पहले प्रेस्पेरो उससे एक इम्तहान लेता है और उसे जंगल की लकड़ियां काटने का कठोर काम भी देता है। फर्डिनेंड इन सभी कामों को आसानी से कर लेता है और प्रेस्पेरो के इम्तहान में पास हो जाता है। एरियल अपने मालिक से कहता है कि मालिक, आपने कहा था कि आप मेरी अच्छी सेवा
से प्रसन्न होकर मुझे आज़ाद कर देंगे। अब जब मैं आज़ाद होना चाहता हूँ लेकिन प्रेस्पेरो एरियल को आज़ाद करने से मना कर देता है। वह कहता है कि अभी कुछ काम बाकी है जिसे करने के बाद मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, लेकिन एरियल उससे जल्दी आज़ाद होने की दरख्वास्त करता है। तो प्रेस्पेरो उसे याद दिलाता है कि याद रहे उसका जीवन प्रेस्पेरो का ही दिया हुआ है, क्योंकि उसने एक चुड़ैल के चुंगल से एरियल को बचाया था। ये सुनकर एरियल शांत हो जाता है और फिर से प्रेस्पेरो के लिए काम करने लगता है। एरियल सभी लोगों को प्रेस्पेरो की गुफा में लाता है। सभी लोग प्रेस्पेरो को देखते हैं और उसे देखते ही माफ़ी मांगने लगते हैं। नेपल्स का राजा, जो नेपल्स का राजा होता है, उसने एंटोनियो की मदद की थी। प्रेस्पेरो को भी वहाँ से भागने के लिए कहता है और मुझसे गलती हो गई है, इसकी सज़ा मुझे मिल गई है। मेरा बेटा समुद्र में आए तूफान की वजह से डूब गया है। प्रेस्पेरो उन सभी को माफ़ कर देता है। नेपल्स का राजा कहता है कि आओ मैं तुम्हें जो है कुछ दिखाना चाहता हूँ। तब वह पर्दे को उठाता है। उसके पीछे देखता है कि प्रेस्पेरो की बेटी मिरांडा और नेपल्स के राजा का बेटा फर्डिनेंड शतरंज यानी कि चेस खेल रहे हैं। ये देखकर अलांसो बहुत खुश हो जाता है कि उसका बेटा अभी भी जीवित है। तभी वे दोनों अपने बच्चों की शादी का फैसला कर लेते हैं। इसके बाद प्रेस्पेरो को अपना गुलाम एरियल को वहाँ बुलाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक अंतिम कार्य देता हूँ, इसके बाद मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। इसके बाद तुम आज़ाद हो जाओगे। पहले तुम मेरा एक काम कर दो, तुम जाओ समुद्र में जो उठा हुआ तूफान है उसे जाकर शांत कर दो। एरियल खुशी के साथ जाता है और जो समुद्र में तूफान उठा हुआ होता है उसको शांत कर देता है। इसके बाद प्रेस्पेरो एरियल को आज़ाद कर देता है और वे सभी इटली वापस चले जाते हैं। एक बार फिर से प्रेस्पेरो मिलान का राजा बन जाता है और इसी के साथ जो है इस कहानी का भी अंत हो जाता है। ठीक है, ये तीनों देवी दिखाई जाती हैं। सेरिस जो है रोमन गॉडेस ऑफ कल्चर है, जूनो जो है वो रोमन गॉडेस ऑफ मैरिज है, आयरिस जो है वो ग्रीक गॉडेस ऑफ सी एंड स्काई दिखाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे कैरेक्टर आपके सामने आ गए। स्टोरी भी प्रेस्पेरो, गोंजालो, कैलिबन, एंटोनियो, एरियल, ट्रैंक्विलो, मिरांडा, जूनो, सेरिस, आयरिस, एड्रियन, फ्रांसिस्को, ठीक है, फर्डिनेंड, साइकोरेंस, अलांसो, स्टेफेनो, सिविशियन, ये सभी इसके क्या हो गए, कैरेक्टर हो गए। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई तो मुझे लग रहा है अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, चलो।